Hello student. Today we discuss a topic how I study, what I study, when I study. So many questions, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास, लेकिन मैं उन सब का एक जवाब लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही स्पेशल वीडियो है आपके लिए। हमारे दिमाग में जब बात आती है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो हम क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब का जवाब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप घर पर हैं और कल आपको स्कूल जाना है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है घर पर जो स्कूल में चल रहा है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि टॉपिक जो भी चल रहा है स्कूल में उसको पढ़ें। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं, लेकिन आप उसको 10 मिनट 15 मिनट उसको पढ़ें। हर एक टॉपिक को, जो भी स्कूल में चल रहा है, सारे टॉपिक को घर से पढ़ के जाएँ। 10-15 मिनट हर एक टॉपिक को पढ़ के जाएँ। अब उससे क्या प्रॉफिट क्या है वो ज़रा देखें। आप स्कूल में जब जाएंगे, क्लास में जब बैठेंगे, टीचर जब पढ़ाना स्टार्ट करेगा उस टॉपिक को, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि आपने वो पढ़ा है टॉपिक। आपने जब पढ़ा है टॉपिक तो आपके ब्रेन में वो कहीं ना कहीं रहेगा, और जैसे ही टीचर पढ़ाना स्टार्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट आप उस टॉपिक से जुड़ जाएंगे। हाँ, ऐसा भी पढ़ा था मैंने। आप कोशिश ना करें पढ़ने की, फिर भी वो ब्रेन में आएगी वो चीज़ें ऑटोमेटिक। हाँ, ऐसा भी मैंने पढ़ा, ऐसा भी मैंने पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें आपके आएगी ब्रेन के अंदर। तो उससे फ़ायदा हो जाएगा कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा टॉपिक के लिए। टॉपिक के लिए आपका कंसंट्रेशन बढ़ा तो उससे और कितने सारे बेनिफिट्स आप देखें कि आपकी जो क्लास है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो कभी आप इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी पीछे वाले बच्चे से, कभी इधर, तो सारा डिस्टर्बेंस रहेगा। टीचर को भी प्रॉब्लम और आपको भी, दोनों को। ठीक है, आप तो खैर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सारी क्लास तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है घर से अगर पढ़ के गए तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा उस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा टॉपिक, ये फ़ायदा आ गया। तो आप हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा करें, घर से उस टॉपिक को पढ़ के जाएं। समझ में आना नहीं आना एज अ डिफरेंट थिंग्स, लेकिन पढ़ के जाना ज़रूरी है, उससे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब आप मान लो घर आ गए, घर आए, जनरली सिस्टम है, घर गए, आपने खाना वाना खाया, फिर एक जो सोसाइटी में एक सिस्टम चला हुआ है कि जैसे ही बच्चा घर गया तो फिर वो ट्यूशन पढ़ने निकल जाता है। ट्यूशन कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ज़रा आप देखें। जहाँ तक हो सके आप ट्यूशन नहीं पढ़ें, आप अपने टॉपिक्स को स्कूल में ही प्रिपेयर करने की कोशिश करें। सारे टॉपिक जहाँ तक हो सके तो आप स्कूल में ही पढ़ें टॉपिक। फिर भी नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए आप सारे सब्जेक्ट की कभी भी ऐसा नहीं करें। एक सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये मेरा मानना है कि आप ऐसा करें। सारा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, और अगर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला तो आपके पढ़ना और नहीं पढ़ना दोनों बातें बराबर है, आपका वेस्टेज टाइम, पैसा, सब कुछ। तो इज़ बेटर कि आप कोशिश करें कि स्कूल में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, आप टीचर से पूछें, आपको हो सकता है वो आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इस बात की कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देके थोड़ा बहुत वो आपको समझा दे, अगेन वापस रिवाइज। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि सारे कभी भी ना पढ़ें, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट कभी भी नहीं होगा, और आपको जब मैनेजमेंट नहीं होगा टाइम का तो आप एक्चुअली क्या होता है कि आप 6-7 घंटे स्कूल, फिर 3-4 घंटे ट्यूशन्स, फिर तो आपको जो पढ़ने का टाइमिंग है वो आपका कहीं बैलेंस नहीं हो रहा है। ना तो आप ढंग से सो पाए, जब ढंग से सो नहीं पाए तो स्कूल में भी आपका कंसंट्रेशन नहीं रहा, क्योंकि आपके पास फिर काम, स्कूल का काम अलग, वो अलग, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर जाएगी, तो आप अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। अब आगे की बात सुने कि आगे क्या करना है आपको, ठीक है। आप, मैंने अभी बताया सारे सब्जेक्ट की ना पढ़ें, आप कोशिश करें एक आधा सब्जेक्ट, नहीं तो आप स्कूल में ही सारे प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अब घर पर आए तो अब घर पे आपको एक पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाना है। कभी मेरे को मेरा ये मानना है कि आप क्या करें कि एक 7 डेज़ को, संडे को आप छोड़ दें, तो एक 6 दिन का एक शेड्यूल बना लें, ठीक है, और वो डेली का बनाएं। 6 दिन का एक साथ बनाएं, लेकिन डेली का। क्या भाई, मंडे को मेरे को ये सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को लिया, टाइमिंग आपने फिक्स रखा, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतना बजे, और टाइमिंग इतने से ये, इतने से, लेकिन फिक्स शेड्यूल में आप काम करें। अगर आपका ओवरलैपिंग होने लगी, हाँ आज ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी वो पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो इससे आपको लगेगा आप तो फ्री हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है। जब आपको ये लगना लग जाए कि आप फ्री हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसका मतलब अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ब्रेन में आप लेने कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, तो आपको तब आप समझ लो कि आप एक सिस्टम में आ गए हैं। तो आपको एक सिस्टम में आना जरूरी है। उस सिस्टम में आएंगे तो आपके लिए खेलने का टाइम भी सेपरेट रहेगा, आपको टीवी देखने का टाइम भी सेपरेट रहेगा और सब कुछ। अब मैं गैजेट्स की बात करता हूँ। मोबाइल, आप जब भी पढ़ रहे हो आपका मोबाइल आपके पास में नहीं होना चाहिए। सर क्या है, वाइब्रेट में पड़ा है? नहीं, वाइब्रेट में पड़ा है तब भी क्या होगा, उसमें मैसेज आएगा, फिर आप उसको देखेंगे, फिर आपको ऐसे रख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आप उसको अलग ही रखें। जब पढ़ाई का समय है तो सेपरेट रखें, ओवरलैपिंग नहीं करें किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मोबाइल के साथ, कुछ भी इस तरह का साथ में मिक्सिंग कुछ भी नहीं करें। आपको सब कुछ सेपरेट रख के ही आपको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ते समय आपने सिस्टम बना लिया कि भाई मेरे को मंडे को ये इतने से इतने बजे पढ़ना है। पढ़ने के लिए एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है उसका अचीवमेंट क्या। वाकई आप 3 घंटे से पढ़ रहे हो, मालूम चला आपने 2 क्वेश्चन भी नहीं किए, तो वो भी ध्यान में रखना है, ब्रेन में वो बात रखनी है कि आपने इतनी देर पढ़ी है तो इतनी चीज़ आपको आ जानी चाहिए समझ में, ठीक है। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे जैसे आप रिवाइज़ करेंगे तो जल्दी आपको चीज़ें याद होने लगेगी, लेकिन पहले बार थोड़ा कम हो सकता है, दूसरी बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। सिस्टम बढ़ सकता है आपका। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लेकिन अपना सिस्टम में टाइमिंग शेड्यूल ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नहीं तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी नहीं, मैं 2 महीने बाद पढ़ लूँगा, फिर एग्ज़ाम के समय पढ़ लूँगा, ऐसा कर लेंगे। रेगुलर स्टडी ही आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी। तो आपको शेड्यूल बनाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बना लिया। संडे को आप अलग रखें, स्पेयर टाइम रखें, आप कुछ भी करें, उसके साथ आप मैच ना करें, लेकिन आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का इस तरह से सारा वीक तक आप सैटरडे का टाइम बनाएं और सब्जेक्ट को फिक्स रखें, इतने बजे ये पढ़ना, इतने बजे। इसके साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो स्कूल में टॉपिक चल रहा है उसी को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट किया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर और कुछ चल रहा है, आप और कुछ पढ़ रहे हो, तो फिर बहुत उसको मैनेज करना मुश्किल रहता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि मैचिंग रहे आपकी, कि आपने वहाँ पर भी आपके साथ में ख़त्म हो जाए और यहाँ पर भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने ठीक है 2 दिन नहीं पढ़ा कि फिर तीसरे दिन पढ़ ली, तो ऐसे नहीं करें। आप फिक्स टाइम पर उसको पढ़ें। आप खेलने भी गए, कुछ और काम, कभी मान लो कभी जाना भी पड़ जाए बाहर, लेकिन उसको आप कहीं ना कहीं उसको मैनेज करके उस दिन पढ़ें ज़रूर। रेगुलर स्टडी करना इम्पॉर्टेंट बात है, इससे आपका सारा सिस्टम सही चलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ नई बातें बताऊंगा। ओके, बाय, सी यू।